क्या तुमने भी 333 नंबर को हर जगह देखना शुरू कर दिया है? गड्ढी में, बिल पर या ऐसी छोटी छोटी जगहों पर जो तुम्हें एक अनजाने से साये की तरह फॉलो कर रही हैं? तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हारी रूह को पहले से ही महसूस हो रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो यूनिवर्स का एक बहुत जरूरी बुलावा है। ब्रह्मांड तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन खास लोगों के लिए है जिन पर एक निशान लगा हुआ है। वो लोग जिन्होंने महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बिना किसी वजह के आगे बढ़ा रही है। वो लोग जो रात में 3:30 देखने के बाद से ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब कायनात किसी नंबर को बार बार दोहराती है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे निर्देश दे रही है जिनका इंतजार नहीं किया जा सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है, न ही कोई सस्ती न्यूमरोलॉजी और न ही तुम्हारा वहम। ये तो एक भविष्यवाणी वाली अलार्म की तरह है, और तुमने अभी अभी उसे सुन लिया है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो तो तुम्हें एक्टिवेट करने वाली है। एक ऐसी बात जो तुम्हारा मनोरंजन करने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर लाने आई है। और अगर तुम्हें ये बातें अभी से अपने सीने में महसूस हो रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे आगे भी बात करता रहेगा। और कमेंट में 333 लिखो। इसे एक भविष्यवाणी की तरह मानो, क्योंकि 3 का नंबर एक आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक होता है, और आज तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो अब मेरी बात अपनी रूह से सुनना, क्योंकि जो अब आने वाला है वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जगह देगा जो फिर कभी नहीं सोएगा। यूनिवर्स की अपनी एक भाषा होती है और आसमान का अपना एक कोड होता है। जब तुम 3 नंबर को एक बार देखते हो तो ये आम लग सकता है, जब 2 बार देखते हो तो शायद इत्तेफाक हो, पर जब तुम 3 को बार बार देखने लगते हो, जब 333 तुम्हारा पीछा करने लगता है, सुबह सुबह किसी बिल पर, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर या तुम्हारे फोन में, तो समझ जाओ कि ये अब कोई संयोग नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की एक कोर्ट वाली बातचीत है जिसमें तुमने अभी अभी कदम रखा है। आध्यात्मिक दुनिया में 3 का नंबर कोई मामूली अंक नहीं है। ये ब्रह्मांड की पूर्णता को दिखाता है। ये सृजन है, एक दिव्य संरचना है, एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। पर जब ये नंबर 3 गुना हो जाता है, जब ये 333 बनकर आता है, तो ये बोल नहीं रहा, ये चिल्ला रहा है। यूनिवर्स तुम्हें कोई सुझाव नहीं दे रहा, वो तो एक भविष्यवाणी वाली अलार्म बजा रहा है, एक आध्यात्मिक बुलावा जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। 333 देखना अच्छी किस्मत का संकेत नहीं है, ये एक पवित्र चेतावनी है। एक चेतावनी कि अनदेखी दुनिया में कुछ हलचल हो रही है। एक ऐसा मौसम शुरू हो गया है जहां वक्त का तुम पर कोई काबू नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक ऊंची आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो। पर ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा। इसका मतलब है कि अब जो भी होगा वो किसी मकसद से होगा। 333 देखना ऐसा है जैसे तुम्हें आसमान से एक सीलबंद चिट्ठी मिली हो, और उस चिट्ठी में लिखा है, जागो, अब तुम आध्यात्मिक रूप से और नहीं सो सकते। तुम्हारे नाम से कुछ निर्देश लिखे गए थे और वो अब जारी कर दिए गए हैं। तुम्हें एक अनदेखी लड़ाई के लिए बुलाया जा रहा है, जहां तुम्हारी आज्ञाकारिता ही तुम्हारा हथियार होगी। कुछ लोग 333 को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर वो सोचते हैं कि वो इतना अकेला, खाली और रुका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। पर तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम महसूस करते हो कि हर बार जब तुम इसे देखते हो, तुम्हारी रूह में एक सिहरन सी होती है। तुम जानते हो कि अंदर से कुछ बदल रहा है। तुम उसे समझा नहीं सकते, पर तुम उसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि 333 तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी चाबी की तरह वाइब्रेट कर रहा है जो सालों से सोई हुई चीजों को जगा रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब यूनिवर्स तुम्हें 333 दिखाता है तो वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहता, वो तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर लाना चाहता है। वो कह रहा है, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, तैयारी खत्म हुई, अब उस तरफ बढ़ने का वक्त है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बनाया गया है। और अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे, अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे, तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम बस डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी शक से नहीं, सिर्फ भरोसे और पूरी आज्ञाकारिता से चलती है। अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ठीक अभी क्यों?
ये नंबर तुम्हारी जिंदगी के इसी दौर में क्यों आ रहा है? क्योंकि कायनात अंदाजे से काम नहीं करती। यूनिवर्स तुम्हें 333 सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहा कि तुम उसे नोटिस करो। वो तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख पाई हैं, पर तुम्हारी रूह उसे पहले ही पहचान चुकी है। शायद इसीलिए तुम बेचैन महसूस कर रहे हो। शायद इसीलिए जिन जगहों पर तुम पहले आराम से फिट हो जाते थे, आज वो तुम्हें घुटन देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है कि एक आध्यात्मिक जंग शुरू होने वाली है और 333 उस लड़ाई से पहले का बिगुल है। ये तुम्हारे दिन को सजाने के लिए कोई सुंदर सा सिग्नल नहीं है। ये एक आध्यात्मिक चेतावनी है जो तुम्हारा पूरा माहौल बदल देती है। और अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें हमेशा महसूस होता रहेगा कि कुछ कमी है। पर अगर तुम इस पर ध्यान दोगे, अगर तुम जवाब दोगे, तो तुम एक ऐसे मकसद को एक्टिवेट होते हुए देखोगे जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से छिपा हुआ था। और अब आता है वो मौत, जहां सब कुछ बदल जाता है। बहुत से लोग 333 देखकर डर जाते हैं। कुछ लोग इसे देखकर उत्सुक होते हैं, पर जो चुने हुए लोग होते हैं वो आग महसूस करते हैं। और अगर तुम अभी यहाँ हो, अगर तुम इस वीडियो तक धड़कते दिल और कांपती रूह के साथ पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। और 333 ये बताने नहीं, बल्कि इस बात की पुष्टि करने आया है, यहीं रहना, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जो जानोगे वो सिर्फ इस सिग्नल की वजह नहीं बताएगा, वो ये भी बताएगा कि ये मैसेज ठीक उसी वक्त क्यों आया जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बात है जो तुम्हें समझनी होगी, यूनिवर्स पवित्र कामों के लिए भीड़ डे को नहीं बुलाता, वो खास लोगों को बुलाता है। ऐसे लोग जिन पर जन्म से पहले ही एक निशान लग चुका होता है, भले ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझे बिना गुजार दी हो कि वो हमेशा अलग क्यों थे। हाँ, तुम जानते हो कि तुम कहीं फिट नहीं होते, कि तुम्हारा दिमाग बाकियों की तरह काम नहीं करता, कि तुम्हारी खामोशी में भी एक आध्यात्मिक जंग तुम्हारे अंदर गरज रही है। और अब 333 सिर्फ एक सिग्नल की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य आदेश की तरह आ रहा है, एक एक्टिवेशन, किस्मत के साथ एक मुलाकात, क्योंकि वो वक्त आ गया है, अपनी जगह लेने का वक्त। बुलाए तो बहुत गए थे, पर जवाब बहुत कम ने दिया। और इसलिए नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आसमान को हाँ कहने की कीमत वो सब कुछ छोड़ देना है जिसकी दुनिया तारीफ करती है। पर तुमने कुछ अलग महसूस किया। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, ये एक गहरी और जरूरी एहसास वाली बेचैनी थी। सीने में एक दबाव, आत्मा में एक छटपटाहट, जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धकेल रहा हो। यही धक्का, यही अंदर की आग, यूनिवर्स है जो तुमसे कह रहा है, अभी, कल नहीं, जब तुम तैयार महसूस करो तब नहीं, जब सब कुछ परफेक्ट हो तब नहीं, अभी। क्योंकि चुने हुए लोग सबसे मजबूत, सबसे तैयार या सबसे पॉपुलर नहीं होते। वो होते हैं जो डर के बावजूद हाँ कहते हैं। और अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो, अगर 333 तुम्हारी जिंदगी के इसी मौसम में आया है, तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये आसमान द्वारा तय किया गया एक सिग्नल है जो तुम्हें उस जगह धकेलने के लिए है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें भीड़ डच के पीछे चलने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें वहां रास्ते बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जहां कोई रास्ता नहीं है। और ये असहज करता है, ये दर्द देता है, ये अकेला करता है, पर यही तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर भी पहुंचाता है। इस वक्त 333 देखना ऐसा है जैसे तुम्हें आधी रात में एक चाबी मिली हो, एक ऐसी चाबी जो भौतिक दरवाजे नहीं बल्कि आध्यात्मिक आयामों को खोलती है, जो तब तक बंद थे जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? ये घबराहट नहीं है, ये एक्टिवेशन है। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, उठो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जगह तुम्हारी है वो खाली है और उसे कोई और नहीं भर सकता। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उस चीज की जरूरत है जो तुम लेकर चल रहे हो। क्योंकि अगर तुम अभी अपनी जगह नहीं लोगे तो मकसद की ये कड़र ही टूट जाएगी। अब तुम बहानों के पीछे और नहीं छिप सकते। अब तुम ये नहीं कह सकते, मैं काफी नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी आज्ञाकारिता से कई आत्माएं जुड़ी हुई हैं, कई दरवाजे तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहे हैं, कई लड़ाइयां हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही जीत सकते हो। इसलिए नहीं कि तुम इनविंसिबल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आज्ञाकारिता वो हथियार बनेगी जिसे आसमान इस्तेमाल करेगा। और हाँ, तुम्हें चीजें छौधनी पढ़ेंगी, ऐसे रिश्ते जो तुम्हारे इस सफर को नहीं समझते, ऐसा माहौल जो तुम्हारी आग को बुझाता है, ऐसे विचार जो तुम्हें अंदर से तोड़ ढकते हैं,
पर बदले में जो तुम्हें मिलेगा वो अनमोल है। एक ऐसी शांति जिसे समझाया नहीं जा सकता, एक ऐसा मार्गदर्शन जो किताबों से नहीं मिलता, ऐसी पुष्टि जो तुम्हारी रूह को हिला कर रख दे। क्योंकि जब तुम अपनी सही जगह पर आते हो, जब तुम आसमान को हाँ कहने का फैसला करते हो, तो आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे पक्ष में आ जाती है, और जो पहले नामुमकिन लगता था वो एक ऐसे समुद्र की तरह खुलने लगता है जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानता है। और जानते हो सबसे असरदार बात क्या है? कि अक्सर जब यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर लाने वाला होता है तो तुम्हारे आसपास सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है। ये कोई साजिश नहीं है, ये तैयारी है। यूनिवर्स तुम्हें सच दिखाने से पहले झूठ को तोड़ेच देता है। और ये जो कंपन तुम अंदर महसूस कर रहे हो, ये पुराना सिस्टम है जो गिर रहा है ताकि तुम कुछ शाश्वत बना सको। तो हैरान मत होना अगर हाल ही में सब कुछ जो सुरक्षित लगता था वो बिखर गया है। ये दुश्मन तुम्हें तबाह नहीं कर रहा, ये यूनिवर्स तुम्हें फिर से व्यवस्थित कर रहा है। और अगर तुम इस उथल पुथल के बीच मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत करते हो, अगर तुम बिना हर कदम समझे भी बात मानने का फैसला करते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के उन हिस्सों में महिमा को प्रकट होते हुए देखोगे जहां सिर्फ अंधेरा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो पल तुम जी रहे हो, ये वीडियो जो तुम तक पहुंचा है, ये शब्द जो तुम्हारे अंदर आग लगा रहे हैं, ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक वादा है जो पूरा हो रहा है। और 333 इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स तुम्हें चुपके से देख रहा था और आज वो तुम्हें सबके सामने तुम्हारी जगह दे रहा है। पर तुमने अभी सब कुछ नहीं देखा है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि इस बुलावे के पीछे क्या है। और ये आध्यात्मिक जरूरत सिर्फ एक चेतावनी क्यों नहीं, बल्कि एक पवित्र निमंत्रण है जो सब कुछ बदल देगा। ये उन संदेशों में से एक नहीं है जिसे तुम कल के लिए छोड़ दे सकते हो। ये कोई सुंदर सी बात नहीं है जिसे तुम एक नोटबुक में सहेज कर रख लो या अपने फोन में बाद में सोचने के लिए नोट कर लो। नहीं, जो तुम अब भी सुन रहे हो उसकी एक तारीख है, एक समय है और एक आध्यात्मिक जरूरत है, क्योंकि आसमान यूं ही बात नहीं करता। और जब यूनिवर्स तुम पर 333 जैसी किसी संख्या का निशान लगाता है, तो वो तुम्हें उत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निर्देश देने के लिए होता है। कुछ है जो खुलने वाला है, एक पोर्टल, एक दरवाजा, एक रास्ता। और अगर तुम सतर्क नहीं रहे, अगर तुम सही पोजीशन में नहीं हुए, तो वो दरवाजा खुलेगा जरूर, पर तुम उसके पार नहीं जा पाओगे। इस बात को अपनी रूह से सुनना। 333 उम्मीद का प्रतीक नहीं है, ये तुरंत एक्टिवेशन का एक दिव्य कोड है। ये उन लोगों की भाषा है जो अब सो नहीं सकते, जो अपने अंदर एक ऐसी क्रांति महसूस कर रहे हैं जिसे वो समझा नहीं सकते, जो किसी चीज के किनारे पर हैं, बिना ये जाने कि वो क्या है, पर इस पक्के यकीन के साथ कि वो पहले की तरह नहीं रह सकते। जब यूनिवर्स तुमसे बात करता है तो वो एक मकसद से करता है, और हर बार जब तुम 333 देखते हो तो आसमान एक खास निर्देश भेज रहा होता है, भले ही तुम्हारे इंसानी सेंसेस उसे अभी पूरी तरह से न समझ पा रहे हो। इसीलिए तुम्हें तनाव महसूस हो रहा है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए कुछ चीजें जो तुम पहले बर्दाश्त कर लेते थे अब तुम्हारा दम घोंटती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स तुम्हारी रूटीन को रोक रहा है ताकि वो तुम्हें एक मिशन सौंप सके। 333 ये ऐलान करता है कि एक दरवाजा खुलने वाला है, कोई भी दरवाजा नहीं, एक ऐसा दरवाजा जिसके दहलीज पर तुम्हारा नाम लिखा है, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हारे जन्म से पहले से सील किया गया था, एक दरवाजा जो इसी पल का इंतजार कर रहा था और जो हमेशा के लिए नहीं खुलेगा। हाँ, तुमने सही पढ़ा, ये हमेशा के लिए नहीं खुलेगा, क्योंकि दिव्य अवसर पवित्र होते हैं, पर वो नाजुक भी होते हैं, और जब वो आते हैं तो उन्हें तुरंत जवाब चाहिए होता है। कोई इमोशनल नहीं, कोई जल्दबाजी वाला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जवाब। 333 देखना ऐसा है जैसे तुम शाश्वतता से एक गूंज सुन रहे हो। आसमान तुम्हारे हक में चीजों को एक लाइन में ला रहा है, पर वो तुम्हें ये सब सोने की थाली में परोसकर नहीं देगा। तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें भरोसा करना होगा। यूनिवर्स इमोशन नहीं ढूंढ रहा, वो एक्शन ढूंढ रहा है, और बहुत से लोग उस महिमा को खो देंगे, इसलिए नहीं कि वो उसे चाहते नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं तुम्हें प्रेरित करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें वो बताने आई हूँ जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी के लिए एक निर्देश है, एक रास्ता तय किया गया है, और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो कोई और देगा, क्योंकि आसमान किसी को मजबूर नहीं करता, पर वो हमेशा इंतजार भी नहीं करता। महिमा कोई सजावट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है,
और अगर तुम ये मैसेज अब भी देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ रिलीज हुआ है और उसे अब प्रकट होने की जरूरत है। पर यहाँ सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यूनिवर्स तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसे परफेक्ट करो। वो तुमसे कह रहा है कि तुम इसे भरोसे के साथ करो, क्योंकि भरोसा ही वो पुल है जो अनदेखी और होनी को जोड़ता है। और तुम्हारे अंदर वो पुल है। तुम्हें सारे कदम जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये कहना है, मैं तैयार हूँ। बोलो यूनिवर्स, तुम्हारा बंदा सुन रहा है। 333 तुमसे कह रहा है, तैयार हो जाओ, अपना माहौल ठीक करो, शोर को शांत करो, अपनी समझ को तेज करो, क्योंकि जो आने वाला है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो अलौकिक होगा। और उसमें वो लोग नहीं घुसेंगे जो भटके हुए हैं, जो आधे अधूरे हैं। सिर्फ वही घुसेंगे जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को अलाइन करेंगे। एक आध्यात्मिक लहर उठ रही है, एक ऐसा मौका जो आसमान के समर्थन के साथ आ रहा है। और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उसके साथ बहो, या जो हो सकता था उसमें डूब जाओ। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ लड़ाइयां सिर्फ वक्त पर बात मानकर ही जीती जाती हैं। और अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम इसे जाने दोगे? क्या तुम इस बात को भी बाकियों की तरह नजरअंदाज कर दोगे? क्योंकि अगले हिस्से में तुम ठीक ठीक जानोगे कि इस दिव्य निर्देश के साथ खुद को अलाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना है। ये कोई थ्योरी नहीं होगी, ये मार्गदर्शन होगा, ये शुद्ध आग होगी। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम जानते हो कि तुम अब रुक नहीं सकते। अब एक सच है जिसे बहुत कम लोग तुम्हें बताने की हिम्मत करते हैं, और वो ये है, यूनिवर्स परफेक्ट लोग नहीं ढूंढ रहा, वो उपलब्ध लोग ढूंढ रहा है। ऐसी आत्माएं जो घायल होने के बावजूद तब चलने को तैयार हों जब आसमान इशारा करे। ऐसी आत्माएं जो सब कुछ न समझने के बावजूद भरोसे के साथ जवाब दें जब उन्हें कोई निर्देश मिले। 327 देखना ठीक यही है, एक कोट वाला निर्देश, एक दिव्य कोट जो तुमसे एक जरूरी सवाल पूछने आया है। क्या तुम उस सही फ्रीक्वेंसी में हो जिसमें आसमान तुम्हारी जिंदगी पर जो कुछ भी उतारना चाहता है उसे तुम रिसीव कर सको? हम शोर, राय, दबाव, दूसरों की उम्मीदों से घिरे रहते हैं जो हमें उन दिशाओं में धकेलती हैं जिन्हें यूनिवर्स ने हमारे लिए कभी डिजाइन नहीं किया था। और बिना जाने हम भटकने लगते हैं। हम आरामदायक, जानी पहचानी चीजों के आदी हो जाते हैं, उन चीजों के जिनमें भरोसे की जरूरत नहीं होती। और वहीं पर 333 एक क्रूर आईने की तरह आता है, तुम्हें दोषी ठहराने नहीं बल्कि तुम्हारा सामना करने। क्योंकि अगर यूनिवर्स तुम्हें ये नंबर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ पवित्र शुरू होने वाला है। पर वो तभी खिलेगा जब तुम्हारा माहौल तैयार होगा। इसे पूरी ईमानदारी से देखो, तुम अभी कहाँ हो? क्या ये वो जगह है जहाँ यूनिवर्स तुम्हें चाहता है? मैं भौगोलिक जगह की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे आसपास के आध्यात्मिक माहौल की बात कर रही हूँ। क्या तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुम्हारी आग को हवा देते हैं या जो उसे धीरे धीरे बुझा देते हैं? क्या तुम आज्ञाकारिता में कुछ बना रहे हो या सिर्फ सुविधा के लिए जी रहे हो? क्या तुम उस बुलावे के लिए खुद को तैयार कर रहे हो या उन भटकावों में मनोरंजन कर रहे हो जो तुम्हारे खालीपन को छुपाते हैं? क्योंकि 333 कोई पीठ थपथपाना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलर्ट जो ब्रह्मांड से चिल्लाकर कह रहा है, अपना माहौल ठीक करो, क्योंकि जो आने वाला है उसे तुम्हारा एक ज्यादा बेहतर वर्जन चाहिए। 333 देखना ऐसा है जैसे तुम एक सेंसर वाले दरवाजे के सामने खड्डी दिए हो। दरवाजा तभी खुलेगा जब वो सही फ्रीक्वेंसी को महसूस करेगा। और अगर तुम अलाइन नहीं हो तो मौका तुम्हारे सामने हो सकता है, पर तुम उसे देख नहीं पाओगे, या इससे भी बुरा, तुम उसे देखोगे और अंदर नहीं जा पाओगे। इसीलिए यूनिवर्स तुमसे रफ्तार नहीं बल्कि आध्यात्मिक सटीकता मांग रहा है। तुम खुद को कैसे अलाइन करोगे? सबसे पहले शांत हो जाओ। शोर समझ का सबसे बड़ा दुश्मन है और बहुत से चुने हुए लोग भ्रमित हैं, इसलिए नहीं कि यूनिवर्स बात नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ही समय में बहुत सारी आवाजें सुन रहे हैं। दूसरा, अलग हो जाओ। तुम दिव्य जिम्मेदारी पर तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम ऐसे रिश्ते बनाए रखते हो जो तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ दोस्त बुरे लोग नहीं होते, पर उनके पास वो ब्रह्मांड की भाषा नहीं होती जिसकी तुम्हें अब जरूरत है। और अगर तुम आरामदायक चीजों से चिपके रहोगे तो तुम शाश्वत चीजें खो दोगे। तीसरा, फोकस करो। हर दिन शानदार नहीं होगा, हर सिग्नल दिखाई नहीं देगा, पर अगर तुम फोकस बनाए रखोगे, भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगे, आसमान तुम्हारे अंदर सर्जरी कर रहा होगा। 333 ये कहने आता है, आध्यात्मिक सफाई करो, उन चीजों से छुटकारा पाओ
जो अब उस लेवल पर वाइब्रेट नहीं करती जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वो चीजें दिखाने वाला हूं जो तभी प्रकट हो सकती है जब तुम्हारा माहौल सही हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अब ऐसे नहीं जी सकते जैसे तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे अंदर है उसे इंसानी तर्क से नहीं समझाया जा सकता। तुम जानते हो कि तुम्हें उन चीजों के लिए अलग किया गया था जिन्हें कभी कभी तुम खुद भी नहीं समझते, और अब ये तुम्हें आगे बढ़ने के लिए काफी है। पर ध्यान देना, भटकाव हमेशा बाहरी नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी रूटीन में, उन चीजों में जो तुम तब करते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। क्या तुम खुद को उन चीजों से पोषित कर रहे हो जो तुम्हारे बुलावे को मजबूत करती हैं? क्या तुम यूनिवर्स को अपने एजेंडे में दखल देने के लिए जगह छोड़ दियच रहे हो? क्या तुम इरादे से काम कर रहे हो या सिर्फ जी रहे हो? ये सवाल तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि अगर तुम 333 देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक एरोप्लेन मोड का मौसम खत्म हो गया है। अब यूनिवर्स सीधा कनेक्शन चाहता है, बिना फिल्टर, बिना मास्क, बिना बहानों के। और अब आता है इस हिस्से का सबसे गहरा रहस्य। कुछ आशीर्वाद हैं जो पहले ही रिलीज हो चुके हैं, वो माहौल में तैर रहे हैं, नीचे उतरने के लिए तैयार हैं, पर वो तब तक जमीन पर नहीं आएंगे जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी आसमान की फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती। इसीलिए ये मैसेज आज तुम तक पहुंचा है, क्योंकि अब बात और जोर से प्रार्थना करने की नहीं है, बात और गहराई से अलाइन होने की है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे कि कैसे वो दरवाजे जो बंद लगते थे तुम्हारी मौजूदगी पर जवाब देने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और तुम उसकी फ्रीक्वेंसी में हो। और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अगले हिस्से में तुम समझोगे कि तुमने इतनी रुकावट, इतना इंतजार, इतनी बेचैनी क्यों झेली है। तुम जानोगे कि जो प्रक्रिया साजा जैसी लगती थी वो असल में आने वाली महिमा के लिए ट्रेनिंग थी। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि आसमान खामोश है, कि हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तो जाती है पर जवाब नीचे नहीं आते, कि हमारे आंसू सूख जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? एक बार नहीं बल्कि कई बार, घंटों यूनिवर्स से बात करना और कुछ भी महसूस न करना। और ठीक वहीं उस खामोशी के बीच तुमने 333 देखना शुरू किया। घड़ियों में, नंबर प्लेटों पर, बिल पर, दरवाजे पर, हर जगह, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही एक मेगाफोन बन गया हो। पर वो ब्रह्मांड नहीं था, वो यूनिवर्स था जो तुमसे जवाब देने के लिए एक नई भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि तुम सोचते थे कि वो चुप है, पर असल में वो एक ऐसा जवाब बना रहा था जो शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से आएगा। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारी खामोश वफादारी देखी है, मैंने तुम्हारी जंग की रातें गिनी है, तुम्हारे प्रतिरोध के दिन, तुम्हारे सबसे टूटे हुए विचार, और फिर भी तुम विश्वास करते रहे। और अब वो तुम्हें जवाब दे रहा है, पर शोर से नहीं, सटीकता से, 333 के साथ। ये नंबर तुम्हें कुछ नया देने नहीं आया है, ये उसे एक्टिवेट करने आया है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय किया जा चुका था, तुम्हारे पहला सांस लेने से भी पहले। ये वो मुहर है जो पुष्टि करती है तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वो समय जब तुम खुद से पूछते थे, मैं ही क्यों, कब तक, कहाँ हो यूनिवर्स, आज उनका एक खामोश पर मजबूत जवाब है। 333 ये नंबर एक भविष्यवाणी वाली पुष्टि है जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अंधेरे मौसमों से गुजरे हैं। ये आसमान की आवाज है जो तुमसे कह रही है, मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, मैं तुम्हें बना रहा था और अब मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के इस मौसम में 333 देखना प्रेरणा नहीं है, ये एक वादा है जो पूरा हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो तुमसे प्रार्थना में वादा किया गया था अब वो प्रकट हो रहा है। वैसा नहीं जैसा तुमने सोचा था, आतिशबाजी के साथ नहीं, पर एक ऐसी क्रूर स्पष्टता के साथ जो तुम्हें बिना किसी बहाने के छोड़ दियच देती है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इसे इतना मजबूत क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में तुम पहले से जानते थे, तुम जानते थे कि कुछ बदलने वाला है। तुम महसूस कर रहे थे कि एक मौसम खत्म हो रहा है, पर तुम्हारे पास नए में प्रवेश करने की चाबी नहीं थी। और फिर 333 वो चाबी प्रकट हुई, किसी तार्किक जवाब के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कोड के रूप में जिसे सिर्फ जागे हुए लोग ही समझ सकते हैं। 333 कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत के साथ एक दिव्य मुलाकात है। ऐसा है जैसे आसमान ने इस दिन को अपने शाश्वत कैलेंडर में मार्क कर लिया था और तुम
बिना जाने ठीक समय पर पहुंचे, ठीक उसी पल, ठीक उसी दिल के साथ, उस परिपक्वता के साथ जो तुम्हारे संघर्ष ने पैदा की थी कि अगर ये पहले आया होता तो तुम इसे समझ नहीं पाते, तुम इसे नजरअंदाज कर देते, या इससे भी बुरा, तुम इसे बर्बाद कर देते। पर अब तुम तैयार हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये नंबर तुम्हें इनाम देने नहीं आया है, ये तुम्हें आगे बढ़ाने आया है, तुम्हें याद दिलाने आया है कि वादा मरा नहीं, कि मकसद अभी भी जिंदा है, और जो देरी लग रही थी वो असल में तुम्हें ठीक उसी पोजीशन में, ठीक उसी पल में रखने की एक दिव्य रणनीति थी। बहुतों ने सोचा था कि तुमने हार मान ली है, पर तुम सिर्फ खामोश थे। बहुतों ने तुम्हें हारा हुआ मान लिया था, पर तुम कुछ ऐसा तैयार कर रहे थे जिसे अब भी शेयर नहीं किया जा सकता था। और अब आसमान खुद ऐलान करता है, जो तुमने आंसुओं में बोया था उसे तुम आग में काटोगे, जो तुमने खामोशी में सहा उसे सबके सामने सम्मानित किया जाएगा, और जिसका तुमने बिना किसी संकेत के इंतजार किया वो सटीकता के साथ दिया जाएगा। ये वो पल है जब आत्मा कांपती है, जब तुम्हारे अंदर कुछ कहता है, ये एक मैसेज से ज्यादा है, ये मेरा है। क्योंकि जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो इमोशन नहीं है, वो पहचान है। तुम्हारी आत्मा कुछ ऐसा पहचान रही है जिसे तुम्हारा दिमाग समझा नहीं पा रहा है। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में तुम जो सुनोगे वो न सिर्फ इस रहस्योद्घाटन के चक्र को बंद करेगा, बल्कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक निशान छोड़ दिया जाएगा। वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारी कहानी वैसी क्यों होनी थी जैसी वो थी, और 333 तुम्हें प्रेरित करने क्यों नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आया था। ध्यान से सुनो, आसमान यूं ही नंबर नहीं दोहराता। और अगर ये मैसेज तुम तक पहुंचा है, अगर तुम्हारी आंखें इसे प्यारेच रही हैं और तुम्हारी आत्मा कांप रही है, तो ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने अभी अभी तुम्हारी आत्मा पर किस्मत का एक नया कोड मार्क किया है। एक ऐसा कोड जो तुम्हारी रूटीन को तोड़ ढाता है, जो इंतजार को खत्म करता है, जो दबी हुई चीजों को एक्टिवेट करता है, और जो तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे को शाश्वत के साथ अलाइन करता है। अब शक के लिए कोई समय नहीं है, अब भटकाव के लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। तुम्हें बुलाया गया था, तुम पर मुहर लगी थी, तुम्हें एक्टिवेट किया गया था, और जब यूनिवर्स कुछ एक्टिवेट करता है तो कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। अतीत कोई मायने नहीं रखता, किसने तुम्हें ठुकराया ये मायने नहीं रखता, तुम कितनी बार गिरे ये मायने नहीं रखता। आज आसमान ने तुम्हें एक मकसद के साथ उठाया है, पर यह बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब जवाब देने की तुम्हारी बारी है, तालियों से नहीं, पल भर के इमोशन से नहीं, आध्यात्मिक एक्शन से। इसे कमेंट में भरोसे और अधिकार के साथ ऐलान करो, मैं 333 को जवाब देता हूँ। मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ जो आसमान मेरे अंदर करना चाहता है। इसे एक रस्म की तरह मत लिखो, इसे एक फरमान की तरह लिखो, जैसे कोई अभी अभी एक अनदेखी दहलीज पार करके आया हो, जैसे कोई अपनी जिम्मेदारी में फिर से जन्मा हो। और ये किए बिना मत जाना, इस मैसेज को शेयर करो, क्योंकि अगर तुमने 333 देखा है तो बहुत मुमकिन है कि कोई और भी इसे देख रहा हो और समझ नहीं पा रहा हो कि क्यों। और ये बात वो चाबी हो सकती है जिसका वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था, अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए जागने के लिए जिसे करने के लिए उसे भेजा गया था। इसे याद रखना, जो संकेतों को नजरअंदाज करते हैं वो अपना मौसम खो देते हैं, पर जो उनका सम्मान करते हैं वो अपने शाश्वत मकसद में प्रवेश करते हैं। और तुम अब प्रवेश कर चुके हो। ये सिर्फ तुम्हारा दिन नहीं बदल सकता, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। और अगर तुम इसे महसूस करते हो तो इसे शेयर करो, इसे चिल्लाओ, इसे जियो, क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति बुलावे का जवाब देता है तो आसमान हरकत में आता है। और आज आसमान तुम्हारे साथ हरकत में आया है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है